नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रमा एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व साथ में जानेंगे। पूजा की विधि, व्रत का पारण का समय और कथा सभी कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाई देगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास में आने वाली एकादशी तिथि को किया जाता है। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी तिथि खास महत्व रखती है। रमा एकादशी कार्तिक महीने की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं रमा एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे अगर आप व्रत करते हैं तो आपको उसका दुगना फल मिलेगा। कार्तिक मास की रमा एकादशी कब है? रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:24 पर शुरू होगी। अगले दिन 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:51 पर समाप्त होगी। ऐसे में व्रत 27 अक्टूबर 2024 को ही रखा जाएगा। रमा एकादशी 2024 पूजा शुभ मुहूर्त। रमा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से है और इस दिन राहु काल 7:54 से सुबह 9:18 तक रहेगा। रमा एकादशी 2024 में कौन से शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि यह व्रत और भी ज़्यादा खास हो जाता है। इस बार की रमा एकादशी बेहद खास है क्योंकि इस दिन हरिवास का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तब यह योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग है। 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होगी और अगले दिन भी उदय काल में एकादशी रहेगी। ऐसे में जो भक्त हरिवासर में व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी का अनंत फल मिलेगा। रमा एकादशी 2024 पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक जरूर करें। पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। अब घी का दीपक जलाकर पूजा करें, व्रत का संकल्प लें। पूजा के बाद रमा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें और आखिर में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी पर व्रत पारण का समय। इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:35 के बीच किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की महत्ता और विधि बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक मास की यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने अनजाने में जो व्यक्ति पाप कर लेते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। विष्णु कृपा से वे पाप से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में राजा मुचुकुंद का शासन था। वह पूजा पाठ दान पुण्य करता। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे सोहन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सोहन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। मुचुकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती थी और उस दिन कोई भोजन नहीं करता। चंद्रभागा सोहन को देखकर चिंता में पड़ गई क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के नहीं रह सकता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा कर दी, एकादशी पर कोई भोजन नहीं करेगा। यह बात जानकर शोभन चिंतित हो गया। उसने चंद्रभागा से कहा कि वह बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा, वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रख लिया। उस दिन सूर्य के ढलते ही वह भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके निकल गए प्राण। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से सोहन को मंदराचल पर्वत पर
देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ और वह वहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा सोहन के नगर देवपुर में पहुंचा। उसने सोहन को देखकर पहचान लिया कि वह चंद्रभागा का पति है। उसने सोहन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा और ससुर मुचुकुंद सब सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्धि राज्य कैसे प्राप्त हुआ। सोहन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रमा एकादशी का व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए वह राज्य सुख वैभव अस्थिर रहा। उसने कहा, आप चंद्रभागा को इस बारे में बता दें, तब यह स्थिर हो जाएगा। वहाँ से वापस आने के बाद उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। इस पर चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को सोहन के पास ले जाने को कहा। तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मद्राचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर वह अपने पति सोहन से मिली। वह सोहन के बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान कर दिया। इससे सोहन का राज्य प्रलय काल के अंत तक के लिए स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति सोहन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का महत्व। रमा एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे कई तरह के पापों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। लेते हैं कि रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। जिन भी व्यक्तियों के विवाह में कोई बाधा आ रही है वे लोग रमा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को 5 साबुत सुपारी अर्पित करें। इसके बाद उस सुपारी को कपड़े में बांधकर अपने कमरे की अलमारी में रख लें। कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं जल्दी दूर होती हैं और शुभ विवाह के संयोग बनने लगते हैं। अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के समय माँ लक्ष्मी को 5 कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर अर्पित करें। पूजा समाप्ति के बाद उन कौड़ियों को पोटली बनाकर अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। भंडार हमेशा भरे रहते हैं। रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मंगल होता है, सारे काम सफल हो जाते हैं। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से काला तिल और जौ का भी आप दान करेंगे तो पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके घर से पितृदोष दूर होता है। बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस दिन पूजा में विष्णु जी को पीले फूल जरूर अर्पित करें। ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी ही आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। शुद्ध गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। माँ लक्ष्मी का वास तुलसी के पौधे में होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। एकादशी व्रत के पावन दिन पर आप दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक और राजगिरे के आटे का सेवन कर सकते हैं। व्रती इस बात का खास ख्याल रखें कि श्री हरि की पूजा के बाद ही कुछ ग्रहण करें, उससे पहले कुछ भी ग्रहण ना करें। अब जान लेते हैं कि किन चीज़ों को करने से व्रत खंडित हो जाता है, जो कि व्रत में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जो साधक रमा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत को सफल और असफल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे व्रत खंडित भी हो सकता है। ऐसे में व्रती को एकादशी के शुभ अवसर पर अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मौके पर तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि से भी दूर रहना चाहिए। इस स्थिति पर चावल और नमक का सेवन पूर्णतः वर्जित है। अगर कोई व्रत भी ना कर रहा हो तो भी उसे इन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जाप करते रहना चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्णतः सफल हो जाता है और भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो दर्शकों, रमा एकादशी के दिन आप इन उपायों को करें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा।
पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।